राजस्थान में नए मंत्रिमंडल को लेकर मोटे तौर पर पिक्चर साफ हो गई है। नए मंत्रिमंडल का गठन है वो 27 तारीख को होने की संभावना है और उसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां है वो राजभवन के अंदर शुरू होगी। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी गई है। आज आप देखिए मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप सोचिए कि राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल बन रहा है वो छोटा मंत्रिमंडल बन रहा है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर राजस्थान के अंदर कौन कौन मंत्री बन रहा है। क्या युवा चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, क्या वसुंधरा राजे के समर्थकों को, और इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर राजस्थान के अंदर जो बीजेपी के बागी निर्दलीय है, अब सोचिए तकरीबन 6 निर्दलीय ऐसे हैं जो बीजेपी को अंदर खाने समर्थन दे चुके हैं। क्या उनमें से कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है क्या? आप देखिए बाड़मेर से आप देखिए 2 निर्दलीय है, रविंद्र सिंह भाटी जो कि 26 साल के हैं, बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद में जब टिकट नहीं मिला तो चुनाव लड़ा था और निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। उनकी जो विचारधारा है वो लगातार बीजेपी के साथ में मैच खाती है, वो तमाम तरीके से कहते आए हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक युवा चेहरा है, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। प्रियंका चौधरी को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी से बागी है, बीजेपी के साथ में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जो पूर्व राज्यपाल है सतपाल मलिक उनके चलते। तो प्रियंका चौधरी को लेकर अभी तक पत्ते नहीं क्लियर है। अब देखिए सांचौर से आने वाले जीवाराम चौधरी है जो कि अब देखिए वहां पर जो सांसद है देवजी भाई पटेल है वो चुनाव लड़ रहे थे और जीवाराम चौधरी एक बार फिर से बागी हो गए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद लगातार वो बीजेपी के नेताओं के साथ में एक के बाद एक नजर आ रहे हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या कैलाश चौधरी हो या बाकी जो बीजेपी के नेता है उनके साथ में उनकी नजदीक। इसी तरीके से आप देखिए चित्तौड़ से जो चंद्रभान आक्या है वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। जब चुनाव जीते थे उससे 3-4 दिन बाद में उन्होंने जेपी नड्डा के पास में जाकर अपना जो समर्थन है वो दे दिया था, सीधे तौर पर कहा था। और उसके बाद में जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री है उनके साथ में ये जो तमाम जितने भी नए निर्दलीय है उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो पहले जो कहा जा रहा था कि अब सोचिए 15 राजस्थान के अंदर मोटे तौर पर जो निर्दलीय और बाकी जो है वो है, उसमें से 5 से 6 ऐसे हैं जो कि बीजेपी के समर्थित है। क्या बीजेपी है वो इन निर्दलियों को एडजस्ट करेगी, इनमें से किसी एक को मंत्री बना सकती है या नहीं? अगर बना सकती है तो वो कौन सा चेहरा हो सकता है, वो किसकी? आप सोचिए कि लगातार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उनको इस बार है वो मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि आप देखिए वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री है, मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में ये जो तमाम सवाल है मंत्रिमंडल को लेकर जो स्थिति है वो ऐसा बताया जाता है कल शाम को या परसों सुबह स्पष्ट होगी, जब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो अपनी एक लिस्ट है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। मंत्रिमंडल के बारे में ये कहा जा रहा है वैसे तो 30 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान आया, उन्होंने साफ कर दिया है, कल गंगानगर के अंदर जो उपचुनाव था वहां पर साफ स्थिति कर दी है कि पहले जो ये मंत्रिमंडल है वो छोटा होगा और सभी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व। क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, उप मुख्यमंत्री एक राजपूत है, एक दलित है। ऐसे में सबसे जो बड़ी निगाह इस बात पर टिकी है मीना जाति को कैसे एडजस्ट किया जाता है, जो मेजर कास्ट है उनको, और उसके साथ ही निर्दलियों को कैसे एडजस्ट किया जाता है।